दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते थे कि मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है। इसीलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जिएं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है, आने वाले भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत के बीतने का दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपके सांसें भी आपको वह आनंद देगी जो आज से पहले आपने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्य काल को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उससे कहने लगे, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान देने की सोच रहे हो? वो व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल सही जाना, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? ये मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें अपनी जान लेनी ही है तो यहाँ बैठकर रोने से क्या फ़ायदा? इस बात को सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहाँ पर जो करने आया हूँ वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना कहते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा ये बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु को जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुदेव, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है और ना ही मेरे पास इस वक्त कुछ खोने के लिए बचा है, तो फिर भला मैं जी कर क्या करूँगा? ये सुन वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सिर पर ये बोझ लिए हुए क्यों धो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लिए धो रहा हूँ? मेरे हाथ खाली हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। तुम आए तो हो यहाँ दुनिया छोड़ने और फूट फूट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास और कुछ ना बचा हो, वो भला क्यों रोएगा? ये सुन वो व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इससे क्या मतलब? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंतर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम अपने जीवन में कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दो कंधों पर धो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक धोओगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनी, वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई नहीं समझ पाया था। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझसे ये सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहाँ तक कि मेरे घरवाले भी मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से जान लिया है। आगे वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? वो व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वो व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर पर ही है। आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं, तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम उसका समाधान नहीं करोगे तो तुम्हें हर जगह हर समय समस्या ही दिखेगी। और यदि समस्या तुम्हारे घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो?
तुम तो कह रहे थे कि तुमने पीछे सब कुछ छोड़ दिया है, अपना घर, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, और यदि तुमने ये सारी चीज़ें छोड़ ही दी हैं तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई है। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो? उस बौद्ध भिक्षु के मुंह से ये सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे ही अंदर है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगाड़ देता हूँ। मेरे हाथों सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग का नहीं किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ क्या खराबी है तुम्हारे किस्मत में? तभी वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए मुझे धन की आवश्यकता थी। इसीलिए मैंने अपने परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन गुरुवर, मेरा व्यापार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और ये सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज़ हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकूं, उन्हें वो हर सुख सुविधा दे सकूं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वो लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है, उसने मेरे साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका देखो, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा मित्र जब भी मेरे घर आता है तो अपने अच्छे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वो हमेशा ये कहता रहता है कि किस तरह से उसने अपने दम पर व्यापार को खड़ा किया है और उसे चलाने में भी वह सक्षम है। किस तरह से उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। ये सब सुन मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं, देख, वो तेरा मित्र है, उसने अपने व्यापार को कहाँ से कहाँ ले गया, और तूने तो हमारी जमा की हुई पूंजी भी गवा दी, हमारा नुकसान करा दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा यही कहते रहते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं। इन तानों को सुन सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था। इसीलिए मैंने कर्जे लिए और नया व्यापार खड़ा किया, लेकिन वहाँ पर भी मुझे मुंह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहाँ तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए गुरुवर, मैं क्या करूं? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने के लिए आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह ये जताने आता था कि वो मुझसे व्यापार में कई गुना आगे है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसके व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? वो व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा व्यापार उसने खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा ही ना गुरुवर, मुझे तो जलन होगी ही। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख किस बात का था, अपनी असफलता का या फिर अपने दोस्त की सफलता का? तभी वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन मेरा मित्र इतना सफल हो चुका था, उसे देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, मेरे अंदर जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं ये देख देख कर दुखी रहता था, पछताते रहता था, तड़पता रहता था। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ, अगर तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तो वो व्यक्ति कहता है, जी हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। ये सुन बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वो चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र के गुलाम बनकर रह चुके हो।
और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी तकलीफ़ें ये सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा तो कुछ हुआ नहीं, ना तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी। इसीलिए तुम्हारी समस्याओं का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मत कहिए। मुझे आपसे बात करते करते बहुत आशा आपसे हो गई है, क्योंकि आप ही वो है जिन्होंने मुझे जाना है, मुझे समझा है। हे गुरुवर, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे इस समस्या का समाधान मुझे आप बताइए। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। और अगर मैं कोई रास्ता तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता ही दूं, तो हो सकता है तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है, यह तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह से उसने अपने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारा मित्र बात तो सच्ची ही कह रहा है कि किस तरह से उसने अपने जीवन में वह संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा है। तो उसने अपने अनुभव की ही बात तो तुम्हें बताई है। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर तुम उस अनुभव को व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वो तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है अपने जीवन में अपने व्यापार को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, तो तुम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, उसके अनुभव का इस्तेमाल करो, उसके ज्ञान का इस्तेमाल करो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें जो अनुभव चाहिए था तुम्हारा मित्र आकर तुम्हें घर पर ही दे रहा है, और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, समय चाहे कैसा भी हो बदल जरूर जाता है। इसीलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारे मित्र तुम्हारी सफलता की नहीं, तुम्हारी असफलता के गुण गाएंगे, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ना दे करके बल्कि अपने बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वे तुम्हें सुखी नहीं दुखी करने आएंगे, क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मज़ा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर आएगा। ये सारी बातें सुन वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन गुरुवर, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वह सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए ये सारी बातें सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसकी गलती पर सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती है तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होने लगता है। हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं, सभी अपने मतलब के लिए काम करते हैं।
और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे। और जब तुम्हें लगेगा तुम अपने लिए कर रहे हो, तब तुम्हें एक अजीब सी खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्यों को बेहतर से और बेहतरीन करने में लगे रहोगे, तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वो व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। वो उसमें जैसे रंग चाहे, सुख के या दुख के, भर दिया करते थे। लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा और फिर चाहे ये अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वो व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके, मेरा साथ निभा सके? ये सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं कि ये वस्तु मेरे दिल के बहुत करीब है और इसे तुम्हें अपने बहुत करीब ही रखना होगा। इस बक्से में एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा दिला सकता है। और इसे तुम तब खोलना जब तुम्हें लगे अब कोई राह नहीं बची हुई है, जब तुम्हें ये लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, मैंने जो बातें कही है वो भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस बक्से को उस व्यक्ति को थमा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वो कारोबार में हार नहीं मानता है और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण उसका परिवार भी अब उसके साथ आ चुका था। उसके पास जीवन की हर सुख सुविधाएं भी आ गई थी। अब वो ना तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही भविष्य काल की चिंता करता था। वो तो केवल अपने वर्तमान को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वो जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था। उसका व्यापार भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था। वह अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहाँ से वहाँ भागना पड़ा। यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। उसके बच्चे भी अब बीमार पड़ चुके थे। उनके इलाज के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसे एहसास होने लगा, ये सब व्यर्थ है। उसका ये जीवन जीना भी व्यर्थ है। ये पूरा संसार व्यर्थ है। और जो कुछ भी बातें उस बौद्ध भिक्षु ने कही थी, वो सारी बातें भी व्यर्थ हैं। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। वो व्यक्ति अंदर से पूरी तरह निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो व्यक्ति ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ी जो उसे उस बौद्ध भिक्षु ने दिया था। फिर उस व्यक्ति ने उस बक्से को खोला। उस बक्से में एक पर्ची थी जिसमें यह लिखा था कि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो ना हो, लेकिन आपके पास वो हिम्मत तो है, तो कुछ ना कुछ आप अवश्य ही कर लेंगे। उस पर्ची को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार फिर से आशा की लहर दौड़ पड़ी और उसने अपने जीवन में फिर से हिम्मत बांध ली और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए फिर से मेहनत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। ठीक इसी प्रकार जो आज हमारे पास है वो हमारे पास कल नहीं रहेगा और जो किसी और के पास है वो भी उसके पास हमेशा के लिए नहीं रहेगा।
दोस्तों, आज की ये कहानी इसी पर आधारित है और आज हम इस कहानी के माध्यम से यही जानने वाले हैं कि क्यों हमारे पास आज जो है उस पर घमंड ना करके बल्कि हमें अपने जीवन को शांति और सुख से जीना चाहिए। एक बार की बात है, एक नगर में एक महान राजा रहा करता था। उस महल में उस राजा के पास किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। सुख, धन, संपत्ति और यहाँ तक कि प्रजा भी उस राजा की जय जयकार किया करती थी। एक दिन उस राजा ने अपने महल में सभी विद्वान पंडितों को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि बताइए, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में, हर जगह, हर समय, हर खुशी में, हर दुख में, हर हार में और हर जीत में, लगभग हर प्रकार के सवाल में बस वही एक उत्तर काम आता हो। जब आप में से कोई भी मुझे सलाह देने के लिए उपस्थित नहीं होगा तो उस वक्त मैं उस मंत्र का उपयोग कर सकूं और अपने आप को किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकूं। राजा का यह प्रश्न बहुत ही पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर राज्य के सभी विद्वान पंडित सोच में पड़ गए, एक दूसरे से चर्चा करने लग गए और यह चर्चा काफ़ी लंबे देर तक चली। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उनमें से किसी को भी इसका जवाब नहीं सूझा। राजा को इस बात पर बड़ा ही क्रोध आया। राजा ने कहा, क्या इस महल में कोई भी ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं है जो मेरे इस सवाल का जवाब दे सके? उस पंडितों की सभा में एक बूढ़ा व्यक्ति भी बैठा हुआ था। वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो जाता है और उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें यहाँ पर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब अवश्य ही दे सकते हैं। उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा कहता है, हे माननीय, आप ही मुझे बताइए कि वो बौद्ध भिक्षु मुझे कहाँ मिलेंगे। इस पर वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, हे राजन, पास ही में एक छोटा सा जंगल है और वहाँ पर वे अपना आश्रम बनाकर रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ पर ले जा सकता हूँ। वह राजा तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए तैयार हो गया। वह राजा और वो बूढ़ा व्यक्ति पास ही के जंगल में उस बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह राजा उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि क्या आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। वह बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। उनके पास जो कोई भी अपनी समस्या लेकर आता था वो वहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। उन बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुना और उसके बाद उन्होंने राजा को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर उसका जवाब लिखा हुआ था और साथ ही में एक शर्त भी लिखी हुई थी और उस शर्त में ये लिखा गया था कि हे राजन, इसे आप अभी नहीं देख सकते जब तक आपके ऊपर कोई अत्यधिक खतरा ना मंडरा रहा हो। जब आप खुद को अकेला पाएं, जब आपको कोई रास्ता नज़र ना आए, जब आप दुविधा में पड़ जाएं और जब आपको ये लगने लगे कि अब मेरे पास और कोई भी उपाय नहीं बचा, तभी आप इस कागज़ को खोलकर पढ़ सकते हैं। राजा ने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज़ को मोड़कर अपने हीरे की अंगूठी के नीचे रख दिया। ये सब वे बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे और वह ये देखकर मुस्कुराने लगे। तभी राजा ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? उन बौद्ध भिक्षु ने राजा को जवाब देते हुए कहा, हे राजन, बहुत ही जल्द तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलने वाला है। बहुत ही जल्द ऐसी परिस्थिति आने वाली है जब तुम्हें इस कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस कागज़ को बड़े ही संभाल कर रखना। फिर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और फिर वहाँ से अपने महल की ओर लौट आए। राजा के महल में कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। राजा के जीवन में और उनके साम्राज्य में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य ने राजा के राज्य पर हमला कर दिया। राजा और उसकी सेना ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राजा इस लड़ाई को हार गए। राजा को अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से भागना पड़ा, लेकिन दुश्मन राजा ने
उनका पीछा नहीं छोड़ा। दुश्मन राजा उनका पीछा लगातार कर रहे थे और लगातार उनके करीब आते जा रहे थे। राजा अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागते जा रहे थे। अचानक ही उन्होंने देखा कि उस सड़क का अंत हो चुका है और वहीं पर उन्होंने अपने घोड़े को रोक दिया। जहाँ पर वे खड़े थे उन्होंने देखा कि वो सड़क नीचे की तरफ जा रही है और तकरीबन 1000 फीट की गहराई पर पथरीली घाटी भी थी। अगर राजा ने अपने घोड़े को सही समय पर नहीं रोका होता तो राजा का अंत तय था और फिर वो कभी भी वापस नहीं लौट पाते। लेकिन अभी भी शत्रुओं के घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी और अब राजा का दिल जोरों से धड़क रहा था। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, कहाँ जाए। कोई भी रास्ता उन्हें नहीं दिख रहा था। तभी अचानक राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी में लगा हुआ हीरा धूप से चमक रहा है और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वो संदेश भी छुपा रखा था जो राजा को हीरे की चमक से याद आ गया। राजा ने अपने हीरे की अंगूठी को निकाला और उस संदेश को पढ़ना शुरू किया। उस छोटे से कागज के टुकड़े में लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। राजा ने इसे एक बार पढ़ा, फिर दोबारा पढ़ा और ऐसा करके उन्होंने इसे कई बार पढ़ा और इसे समझने की कोशिश की। तब उस राजा को ये एहसास हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है। कुछ दिन पहले मैं अपने राज्य में आनंद ले रहा था। सुख, धन, संपत्ति, साम्राज्य सब कुछ मेरे पास था और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास वो मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही अब कोई मेरे पास सुख बचा हुआ है। आज इस वक्त मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सुख के वो दिन बीत गए हैं। ठीक इसी प्रकार ये भी समय नहीं रहेगा और खतरे के ये जो 2 दिन हैं ये भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही उस राजा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। वह राजा वहीं पर खड़ा रह गया। उसने इससे सुंदर जगह आज तक नहीं देखी थी। वह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर थी। उसे कभी नहीं पता था कि इतनी खूबसूरत जगह भी उसके राज्य का एक हिस्सा थी। राजा को वह संदेश समझ में आ चुका था जिससे राजा के मन को बड़ी ही शांति मिली। अब राजा ये भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु पीछा कर रहे हैं। राजा वहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करते हैं। कुछ देर बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि उनके पीछे उनके शत्रु लगे हुए थे जिनके घोड़ों की आवाज़ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वे लोग उस जगह के किसी और हिस्से में चले गए हैं और जहाँ पर वो राजा खड़े थे वहाँ पर उनका कोई भी शत्रु नहीं पहुँच पाया। वह राजा बड़ा ही बलवान था। उसने कुछ दिनों तक अपने जीवन को छोटा मोटा काम करके चलाया, लेकिन राजा ने अभी हार नहीं मानी थी। राजा ने अपनी सेना को फिर से एकत्रित किया, युद्ध के लिए तैयार किया और शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। अब की बार राजा की सेना ने फिर से बहादुरी से लड़ाई की और राजा ने इस बार शत्रुओं को पराजित कर दिया। वह राजा अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। अब जब वो जीत के बाद अपने साम्राज्य में लौट रहा था तो पूरी राजधानी में उसका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा था। जीत की खुशी मनाई जा रही थी। हर कोई उत्सव मना रहा था। हर घर के लोग राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। लोग नाच रहे थे। तभी अचानक राजा के मन में ये एहसास हुआ कि वह सबसे बलवान राजा है। वह सोचने लगा कि मैं सबसे ज़्यादा बहादुर हूँ और महानतम राजाओं में से एक हूँ। मुझे हराना संभव नहीं है। इस तरह का स्वागत और सत्कार देखकर राजा के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न होने लगा। तभी अचानक वो हीरे की अंगूठी धूप में फिर से चमकने लग गई। राजा को फिर से याद आया कि उसके नीचे एक संदेश है। राजा ने उस अंगूठी को निकाला और उस संदेश को फिर से पढ़ा। उस संदेश में लिखा था कि यह भी गुजर जाएगा। वह राजा बिल्कुल मौन हो गया। उसके मन में फिर एक शांति छा गई। राजा का चेहरा अहंकार से पूर्ण परिवर्तन से होकर गुजरा। वह पूरी तरह से दीनता की स्थिति में चला गया। उसने सोचा कि यदि यह भी गुजर जाएगा,
इसका मतलब यह भी मेरा नहीं है। हार मेरी नहीं थी, जीत भी मेरी नहीं है। मैं तो केवल ये सब देखने वाला हूँ। सब कुछ समय के साथ ऐसे ही बीत जाता है और हम तो केवल इन सब के साक्षी हैं। हम देखने वाले हैं। जीवन आता है और जीवन चला जाता है। सुख आता है और सुख भी चला जाता है। दुख आता है, दुख भी चला जाता है। ये सब लम्हे यूं ही गुजर जाते हैं। इसीलिए मुझे इनका आसक्त नहीं होना चाहिए। इस सब के साथ अगर हम अपने जीवन को देखें और चुपचाप उन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि ये समय भी गुजर जाएगा। अपने जीवन में खुशी और जीत के बारे में सोचो, दुख और हार के पलों के बारे में सोचो। क्या वो स्थायी थे? बिल्कुल नहीं। वे सब आए और चले गए। ठीक उसी प्रकार ये भी नहीं रहेगा और बीत जाएगा। समय इसी तरह से बीतता चला जाता है। जीवन यूं ही गुजर जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलते रहता है। जीवन में परिवर्तन के इस नियम को स्वीकार करो। इस पर अपने नज़रिए से विचार करो। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई पल आते हैं जिन्हें हम अपने जीवन से कभी भी जाने देना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये जीवन है, ये समय है, ये पल हैं जो कभी भी नहीं रुकते। जिस प्रकार हमारे जीवन में सुख आता है और चला जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में दुख भी आते हैं और चले जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन को वर्तमान में रहकर जीना सीखें, क्योंकि जो पल, जो समय आपके पास अभी है वह आने वाले समय में आपके पास नहीं होगा और तब आप केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि वर्तमान में रहकर हर पल को खुशी से जियो, जी भर के जियो, क्योंकि आने वाला समय कैसा होगा ये हम में से कोई भी नहीं जानता। आने वाले समय में हम दुखी होंगे या सुखी होंगे ये हम में से कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज जो हमारे पास है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितने पल भी हों, वो हमारे हैं और उन्हें हम खुल के जी सकते हैं, उनमें खुश रह सकते हैं। तो भला हम इन कीमती पलों को ऐसे ही व्यर्थ क्यों जाने देते हैं? क्या आपने इस बारे में कभी विचार किया है? सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी भी स्थायी तौर पर नहीं रहेंगे, ये भी बीत जाएंगे। आप इस बदलाव के सिर्फ और सिर्फ एक साक्षी हैं। इसका अनुभव करो, समझो और अपने जीवन को हर पल खुशी से जियो। और जब भी आपका कोई कठिन समय आपको परेशान कर रहा हो तो बस एक बात याद रखना कि ये परिस्थिति भी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। इसका भी समय आएगा। किसी न किसी दिन, किसी न किसी समय ये भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।